सभी को नमस्कार। 9 बज चुके हैं। संभाग के बुलेटिन को लेकर मैं विनोद शर्मा आपके साथ। करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र के हलचल और खबरों में से खबर, इन सब मुद्दों को लेकर मैं आपके साथ हूं। 9 बजे रोजाना आपसे मिलते हैं और एक भरतपुर संभाग का सटीक खबर और खबरों का एक विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर आता हूं। आज आपसे मेरा यही कहना है, ये बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में मुझे अपडेट आप जरूर करते रहें। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, दोनों ही खबरों को प्रमुखता से कराते हैं और आज का मुद्दा भी हम शामिल करते हैं। आज का मुद्दा है करौली जिले में लगातार बढ़ते अपराध और अपराधी बेखौफ। ये हमारा आज का मुद्दा है कि करौली जिले में अपराध लगातार कैसे बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी बेखौफ क्यों है, इसमें पुलिस कहां टिक पा रही है अपराधियों के सामने, इन सब मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने हूं। खबरों की शुरुआत बिना देर किए, बिना लाल लपेट के खबरों की शुरुआत करौली से। करौली के मंडरायल में एक बालिका की अपहरण और हत्या। करौली के मंडरायल से खबर है बालिका के अपहरण और हत्या। भरतपुर से खबर है निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ 7 लाख रुपए की लूट। इंदौर सिटी से खबर है मुस्लिम समाज का सम्मेलन और व्यापारियों का प्रदर्शन। करौली से सांसद डॉक्टर मनोज राजेरे को लेकर भी खबर है। सपोर्टा से गंदगी का अंबार है और टोड़ा भीम में फूड पॉइजनिंग को लेकर हमारे पास खबर है। लगातार साथी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कुछ खबरें हैं लगातार, और मैंने आपको कुछ हाईलाइट खबर आपको बताई। यदि आपके पास कुछ और खबर हो, छूट रही हो तो मुझे जरूर बताएं, हम उसको भी इसमें शामिल करेंगे। लगातार साथी जुड़ते जा रहे हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियो को एक बार शेयर करके आगे बढ़ाएं, जिससे अन्य साथी हमारे साथ काफी संख्या में जुड़े, क्योंकि भरतपुर संभाग का जो बुलेटिन है आप सभी का है, आप सभी के ही सहयोग से उदल। चलो, आज सभी लोग हमें हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, आज हमारा जन्मदिन भी है और आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋषिकेश कह रहे हैं सर आपका खबर अच्छी है, जय जगदीश, हरेश स्वामी, नरेश सैनी, हैप्पी बर्थडे। रामकेश गुर्जर, अंशु गुप्ता रिपोर्टर भी हमारे साथ इंदौर सिटी से जुड़ चुके हैं। सभी से मेरा आग्रह है वीडियो को लगातार शेयर करके आगे बढ़ाएं, जिससे अन्य साथियों तक हमारी बातचीत पहुंच सके। 65 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 मिनट के अंदर। तो लगातार मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की खबर लगातार दिखा रहा था, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम को लेकर मैंने आपको लगातार खबर दिखाई। कभी किसी के घर से आज अब करते हैं खबरों की शुरुआत। हाईलाइट के साथ ही खबर का विश्लेषण भी आप साथ साथ सुनते चलें। करौली के समीप मंडरायल के एक कस्बा है, वहां से एक छात्रा कल मंगलवार को घर से रवाना होती है ट्यूशन पढ़ने के लिए। छात्रा घर नहीं पहुंचती है, चिंतित परिजन थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस की तलाश करती है लेकिन नहीं मिल पाती। आज सुबह छात्रा का शव मंडरायल का जो किला है उसके आसपास के जंगलों में छात्रा का शव मिला है। आसपास किताब भी उसको मिली है। खास बात यह भी आ रही है, छात्रा कोई मोबाइल भी नहीं रखा करती थी, अभी तो प्रारंभिक जानकारी में आ रही है। जैसे ही छात्रा का शव पड़े उन्हें सूचना मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची, सबको लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में लेके आई, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे किसी भी कीमत पर पोस्टमार्टम नहीं होगा। सपोर्टा के विधायक और ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा मौके पहुंचे। उन्होंने परिजनों को, ग्रामीणों को समझाइश की, अपनी ओर से आर्थिक सहायता का आश्वासन भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन ग्रामीण, उन्होंने कहा, मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि 7 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वो तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अड़ गए। इस खबर के अंदर मैं आपको कुछ विश्लेषण बताता हूँ। सुबह के समय घटना है, मंत्री रमेश मीणा मौके पहुंचे, उन्होंने पूरे मामले को एक तरीका से कंट्रोल कर लिया और पोस्टमार्टम की तैयारी हो चुकी थी। इसी समय कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और ये बात आई थी कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान ग्रामीणों के भी वहां 2 पक्ष बन गए थे। एक पक्ष चाह रहा था कि मंत्री की बात मान ली जाए और पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस बात पर अड़ चुके हैं कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार की जाए। इसको लेकर लंबी जद्दोजहद चलती रही। मंत्री रमेश मीणा 3 बजे वहां से रवाना हो चुके और पोस्टमार्टम नहीं होगा। शाम के समय डॉक्टर मनोज राजेरिया मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को उनकी हर संभव सहायता का आश्वासन उन्होंने दिया। ये आज की एक अपडेट खबर है आपको मंडरायल से, ये सबसे बड़ी खबर है आज। अब इसमें आप ये बताएं
आपके हिसाब से बालिका के परिजन यदि पोस्टमार्टम करा के उसका अंतिम संस्कार कर देते तो क्या होता? भाई बालिका का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार होता था, जब उनकी मांग थी वो मांग उनका धरना प्रदर्शन चलता रहता था, ये एक अलग विषय हुआ। लेकिन डेड बॉडी का सम्मान होना चाहिए और उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, ये भी सबसे बड़ी बात है। और आपको इसमें इसी खबर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हिंडौन सिटी में भी गत दिनों एक ऐसी वारदात हुई। 4 साल की बालिका के साथ अपराध हुआ, दरिंदगी के साथ सारी हदें पार कर दी गई, पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन अब इससे एक बार लगता है करौली जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरीके चौपट है, पुलिस का अभी तक कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है। अपराधी बेखौफ जरूर है, इस बात पे कोई दो राय नहीं, सभी लोग इस पे सहमत है। हालांकि पुलिस ने इंदौर में अपराधियों पकड़ लिया, इनको पकड़ेगी। साथ ही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समाज की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर बनती है। इस विषय पे लगातार हम आते रहेंगे, कई साथियों के पास बहुत कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, इस पे हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे इस खबर पे, और क्या होना चाहिए, क्या अपडेट है और इस प्रकार की वारदातों का अंकुश कैसे लगे, इसको लेकर मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा। अहमद जाटव एवरी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केलादीप में लूटपाट अधिक हो रही है, आम जनता बिल्कुल भरत भाई केलादीप में हो रही है। ओ विजेंद्र गुर्जर मुड़िया कछु ज्यादा खराब आ रही है बैकग्राउंड साउंड। अरे भाई हाँ, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बताओ। और बैकग्राउंड, हाँ आप कुछ आवाज के बारे में कह रहे थे कुछ साथी। कल होगा रक्तदान शिविर का आयोजन 16 जून को जीवन ज्योति फाउंडेशन के तत्वावधान में यश गारोबाल पुत्र पुष्पिंद गारोबाल के 30 सुमन ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर किया जाएगा। इन साथियों को लगातार ये कहना है, काफी साथियों लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं, तो मैं अब ये खबर आपको सीधे तौर पर मंत्री रमेश मीना का भाषण भी यहाँ डला हुआ है, उसको भी आप जरूर से जरूर देखें। और टीम हनुमान अखाड़ा की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। टीम हनुमान अखाड़ा बयाना क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती है। ऋषि शर्मा भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसीम खान हेलो हेलो भाई वसीम, क्या क्या खबर है टोडा भीम की। तो ये खबर आपको रमेश मीना का जो भाषण है वो भी एक बार सुनना चाहिए। वहां पुलिस प्रशासन के अधिकारी को हमने डाला हुआ, वो भी आपको जरूर जरूर सुनना चाहिए। अब मैं खबर नंबर दूसरी पे चलते हैं करौली से। आज सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने जल जीवन मिशन के तहत अधिकारियों की मीटिंग ली करौली में। जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत मीटिंग ली। जल जीवन मिशन जो एक योजना है, यानी प्रत्येक घर में नल के द्वारा पानी पहुंचना है। इस जिले की योजना की दुर्गति हो रही है करौली जिले में। योजना की दुर्गति होने से आम जन बहुत ज्यादा परेशान है, परेशानी का सामना पड़ रहा है, सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने इसको लेकर आज नाराजगी जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल जीवन मिशन में काम अधूरा पड़ा हुआ है, सरकार की राशि को उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण 2024 तक घर घर नल पहुंचाने की योजना अभी विराम लग सकता है। आपके एरिया में क्या इस योजना की है, इस बारे में लगातार आप अपडेट देते रहें। मैं कुछ साथी लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं जरूर आपके कमेंट्स पे आऊंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। पहले मेरा आग्रह है वीडियो लगातार शेयर करके एक बार आगे बढ़ाएं। खबर दूसरी है हिंडौन सिटी। हिंडौन सिटी के कटरा बाजार। कटरा बाजार एक ऐसा है जहां करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन पानी भरा की समस्या उत्पन्न है। पानी भरा होने से व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। आज एसडीएम को मिले और ज्ञापन दिया। व्यापारी आए दिन ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन चेतावनी देते हैं, लेकिन करते क्या ये तो समझ में नहीं आई। लेकिन वहां लोग परेशान है। कटरा बाजार में गंदे पानी की समस्या को लेकर व्यापारी दुकानदार परेशान है। एसडीएम ऑफिस में पहुंचकर ज्ञापन दिया। किराना संघ के अध्यक्ष अनिल गोयल, दालचंद शैलवारी, सुरेश परमेश और विजय घीवाले आदि मौजूद थे। खबर करौली से। खबर हिंडौन सिटी से। हिंडौन सिटी में मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ और 52 जोड़ों का निकाह किया गया। इस दौरान विधायक वरिष्ठ जाटव, सभापति ब्रजेश कुमार जाटव, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश मामू, नगर परिषद के पूर्व उपसभापति नफीस अहमद आदि मौजूद थे। मासरपुर के कोंडा गांव में श्रीमद बाबा कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। खबर सपोर्टा से। सपोर्टा सफाई व्यवस्था टप्पे नगर पल गए उदासीनता से। व्यापारी व आमजन वहां काफी परेशान है। ये खबर टोडाभीम से। टोडाभीम की ग्राम पंचायत साकरवाड़ा, सैकड़ों लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है और उल्टी रक्त के शिकार काफी है। अस्पताल हाउसफुल चल रहा है। ये वहां पर टोडाभीम के साकरवाड़ा की खबर है। करौली धौलपुर मनोज राजौरिया ने आज साहेबपुर गए थे, वहां पर एक पद दंगल में संबोधित किया। ये लगभग करौली जिले की खबर आपको पूरी हुई। कुछ खबर यदि दोस्तों आपके पास शेष हो
तो मुझे अपडेट करने का जरूर आप कष्ट करें कि हमसे कोई खबर छूट रही है। उस खबरों को हम फिर लगातार आपके सामने लेंगे। अभी कई साथियों के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। मैं आपको 10 मिनट के लिए 5 मिनट में भरतपुर संभाग का बुलेटिन लेंगे, उसके बाद हम कुछ खबरों पर लगातार चर्चा करेंगे। रविंद्र सिंह कुशवाहा, गुड न्यूज। राधे राधे रविंद्र भाई, क्या हाल है? पानी नल लग रहे हैं पर मुड़िया गांव में दिखाई नहीं दे रहे हैं दूर दूर तक। विजय गुर्जर मुड़िया, बहुत बड़ी बात है। पत्रकार महोदय नमस्कार। इंजीनियर अभिषेक फिलोदा, साथी राजेश आदिवासी, गंगापुर सिटी युवाओं को सामाजिक बुराई। ये लगातार हमारे शैलेंद्र फागना, फालतू की बातों छोड़कर हमारी बातों पर ध्यान दो। क्या बात है भाई शैलेंद्र फागना जी? शैलेंद्र फागना, आपको हमारी बात फालतू लग रही है? क्या बात है भाई? आपकी बात कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट है? संतोष शर्मा, हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद संतोष भाई। ये कह रहे हैं शैलेंद्र फागना जी आरणी, फालतू की बातों को छोड़कर हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। अब इनकी बात क्या इंपॉर्टेंट है देख लेंगे। कुमेर डावरा, अध्यक्ष केतपाल डावरा की ओर से आपको जन्मदिन शुभकामनाएं। देखिए, यदि मंडरायल में जिस बालिका के अपहरण के बाद हत्या हुई, यदि किसी को फालतू की बात लग रही है तो मुझे लगता है उसको सोचने की जरूरत है, क्योंकि करौली में जिस प्रकार से अपराध और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक चिंता की बात है। गत दिनों हिंडौन सिटी में एक बालिका के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। आज मंडरायल में ये बात सामने आई। पूरा मंडरायल में सनसनी फैली हुई है और हलचल है। सरकार पूरी गंभीर है, पुलिस भी इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है। मंत्री रमेश मीना पूरी तरह मॉनिटरिंग रखे हुए हैं, लेकिन अपराधियों को जल्द पकड़ा जाना चाहिए, इस बात पर कोई दो राय नहीं है। परिजन भी इस बात पर अड़े हुए हैं और आप लोग भी शायद यही चाहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऋषिकेश मीना, सवाई माधोपुर में मथुरा पैसेंजर ट्रेन नमो नारायण कब चालू होगा? बहुत बड़ा ऋषिकेश मीना। साथी राजेश आदिवासी कह रहे हैं जल जीवन मिशन को लेकर नावती में कोई कार्य नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत रिंगसपुरा गांव की बात कर रहे हैं राहुल सिंह जी। और ऋषिकेश मीना जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो सभी शुभकामना आ रही हैं। आर्मी का नया नियम के बारे में कुछ आप बोलो मनोज जी। आर्मी का नया नियम, हाँ, आर्मी का नए नियम के बारे में हम किसी दिन टॉक शो कर सकते हैं। आर्मी का जो नया नियम हो रहा है उसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे। हिंडौन सिटी सिया धाकड़ और सेना भर्ती पर बोलो। आज साल लगभग सुसाइड की है, कहां पर की है भाई? सेना भर्ती पे संतुष्ट नहीं है ये लोग, ये कह रहे हैं। उमेश बचेर चतुर्वेदी, नमस्कार। साहेबपुर में महिला ख्याल दंगल में करोड़ दौर पर सांसद मनोज राजौरी बता रहे। बिल्कुल आनंद जी, आपकी बात सही है कि आज जो सेना भर्ती का जो नियम आया है 4 साल, उससे निश्चित आप लोग गुस्सा हो सकते हैं। इसको हम बड़ी खबर जरूर लेंगे और कल हो सकता है मैं जो सेना भर्ती के यहाँ करौली में जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उन लोगों से बातचीत भी इस मामले पर मैं जरूर करूंगा, आप चिंता नहीं करें। धर्मेंद्र सिंह यादव, नमस्कार। महेश चौराजा, दुखद समाचार विनोद, जिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? बिल्कुल होगी भाई, आप चिंता नहीं करें। कार्रवाई तो करनी ही सरकार को पड़ेगी। जिस प्रकार दोषियों के लगातार करौली जिले में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दोषी चिन्हित भी हो रहे हैं और विश्वास रखो करौली के जिला पुलिस अधीक्षक पर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई भी जल्दी से जल्दी होगी। और अब मैं आपको कुछ देर के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं भरतपुर। भरतपुर से खबर है हमारे पास, सबसे बड़ी खबर है भरतपुर से। भरतपुर में बुधवार को 2 फाइनेंस कर्मचारी लूट की वारदात सामने आई है। दोनों कर्मचारी 7,82,000 रुपए बैंक में जमा कराने जा रहे थे और दोनों से लूट की वारदात हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी। खबर दिल्ली से, भरतपुर से, दिल्ली के समीप भरतपुर से कामा थाना इलाके में ठगी गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राकिब OLX पर आर्मी मैन बनकर लोगों को ठगता था। इस खबर को आप थोड़ी सी ठीक प्रकार से समझ लीजिए। OLX को आप अच्छी तरह जानते हैं। इस पर एक व्यक्ति राकिब नाम का आर्मी मैन बनता है, लोगों को झांसे देता है और लाखों रुपए की ठगी कर लेता है। उसने खुद का यूट्यूब चैनल खोला है जिस पर अपने आप को पत्रकार भी कहता है। पत्रकार होकर इस प्रकार की वारदात कर रहा है, बहुत समाज के लिए कलंक की बात है। और OLX पर, और पत्रकार के साथ साथ OLX पर आर्मी मैन भी बन रहा है। ये एक चिंताजनक बात है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के दायरे में जरूर होना चाहिए, ये आप सब लोगों का भी कहना है और यही इसका एक सबसे बड़ा विश्लेषण है। खबर धौलपुर से। दोस्तों, धौलपुर से आज एक इंपॉर्टेंट खबर है, कई बार हमारे जिले में भी वो घटती है। खबर यह है कि एक पिता अपनी बेटी को बाइक पर बैठा कर ले जा रहा था। इसी दौरान अपराधी किस्म के 3 बच्चे उनके सामने आते हैं। पिता के सामने उसकी बेटी से छेड़छाड़ करते हैं। पिता जब विरोध करता है तो आगे बाइक लगा दी गई, बाइक लगाकर फिर बदमाशी की गई। इस पर आसपास के लोगों में भीड़
इकट्ठी हुई, बदमाश भागने में सफल हो गए, पुलिस में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिए। थाना अधिकारी आध्यात्म गौतम इसकी जांच में जुटे हुए। खबर का सीधा लाग लपेट ये है कि उन अपराधियों की इतनी कितनी हिम्मत हो गई, ये देखिए आप, कि पिता के संग बेटी जा रही है, उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं और गाड़ी आगे लगा देते हैं। ये मुझे लगता है कानून का खौफ जो युवकों में खत्म होता जा रहा है ना, ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं माँ बाप के जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं एक आड़े आ रहे हैं। इसको भी आपको जरूर जरूर देखना चाहिए। अब आज के मुद्दे की तरफ आते हैं। आज का मुद्दा हमारा है अपराधी और अपराध बेलगाम क्यों। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बालिकाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों पर कमी कैसे संभव है, इस विषय पर आप अपने विचार रखें। मैं आपको जरूर लाइन पे लूंगा और आपके कमेंट्स भी करने में अब आता हूं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भंवर सिंह जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सेना भर्ती पर नहीं बोल रहा यार ये पत्रकार शैलेंद्र भाई, क्या बोल रहे भाई शैलेंद्र भाई। सेना भर्ती का मामला, इसकी पूरी जानकारी करेंगे और फिर उस पर हम करौली के जो युवा भर्ती करा रहे हैं उनके बारे में जरूर जरूर बातचीत करेंगे। किरोड़ी जोराबा केरवाली, अपने मंत्री जी की हकीकत बोलो जी। ये वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर 38 में बनाई घटिया सड़क गुणवत्ता की जांच हो। ये शैलेंद्र पागना आरएनई बराबर बोल रहे हैं। भाई आपको पसंद नहीं है क्या उदल भाई? आप तो एक सैनिक हैं, ये बताओ ये भर्ती का जो मामला चल रहा है युवाओं का, उदल भाई, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कई धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? समझने वाली बात है। सरकार ने एक अग्निपथ नाम से एक स्कीम शुरू की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जरूर जरूर आप बताइए। उदल भाई हैं और रणवीर सिंह जादौन भी हमारे साथ है, जो फौजी हैं, एक्स फौजी, वो लगातार जुड़ते रहते हैं। और जगदीशपुरा गांव में पानी नहीं है, बिल्कुल राम बाबू नरेगा कह रहे हैं। शैलेंद्र सिंह राजाबाद, माननीय पत्रकार जी, में ठाकुरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये आप वो मंत्री जी से पूछें। और रमेश मीना, रमेश शर्मा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद रमेश जी, क्या हाल है? तो मैं फिर आपको मंडरायल लेकर चलता हूँ सबसे बड़ी खबर की तरफ। मंडरायल, एक बार फिर मैं आपको मंडरायल लेकर चलूंगा। मंडरायल कस्बा, एक बालिका घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकलती है और दरिंदगी उसे रास्ते में अपहरण कर लेते हैं। जब वो घर नहीं पहुंचती है तो परिजन उसकी प्राथमिक दर्ज कराते हैं। प्राथमिक भी जब हो जाती है तो पुलिस में कुछ ज्यादा हलचल शुरू नहीं हो पाई और आज उस बालिका की शव मिला है। आज बालिका का शव मिला है। शव जैसी मिली, आसपास के हजारों संख्या में लोग अस्पताल और थाने पहुंचे, आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग करने लगे हैं। ये एक बात है। मंत्री पहुंचे, समझाइश शुरू हुई, राजनीति भी शुरू हो चुकी है और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंच रहे हैं। आज सबसे मेरा सवाल सिर्फ यही है, अगर आप दे सकते हैं इसका जवाब जरूर दीजिए। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश आखिरकार कैसे लगे? क्योंकि जब हिंडौन सिटी में घटना हुई तब ऐसा लगा कि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतेगी और अपराधी के ऊपर अंकुश लगेगा, कानून का राज स्थापित होगा एक तरीका से पुलिस की नजर में, अपराधी भयभीत होंगे। लेकिन आज इस प्रकार की जो घटना हुई है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि अपराधियों में अभी कोई भय हुआ है। आप इस बारे में मुझे जरूर अपडेट करते रहें। विश्राम सिंह नेकाड़ी, गुड़ला के देवनारायण स्कूल में एडमिशन चल रहे हैं, जहां निःशुल्क शिक्षा व हॉस्टल सुविधा है। वहां के प्रिंसिपल के संपूर्ण जानकारी लेकर लोगों को एडमिशन के बारे में जानकारी दिलाएं। बिल्कुल भाई विश्राम जी, जरूर दिलवाएंगे। रूप सिंह प्रजापत, नमस्कार। करौली के पानी समस्या बता रहे, करौली जिला मुख्यालय पर एसपी अनुभवहीन है। महेश चरोड़ा, विनोद जी धन्यवाद। इस मामले को आप ज्यादा कवरेज करें। इस तरह हिंडौन सिटी में किया था, अपराधी का क्या हुआ? अपराधी अभी जेल में है, ये बात सही। रूप सिंह जी, सिविल लगा पट्टे का क्या हुआ, उसमें बहुत जानकारी करेंगे। अशोक दत्तात्रेय, JNN दिवस पर हार्दिक बधाई, जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप सिंह, कैला देवी और महेश चरोरा, अशोक दत्तात्रेय, कभी साथी लगातार मेरे साथ आप जुड़ते जा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे सिर्फ यही है, मंडरायल सिटी में जो घटना हुई उससे पहले हिंडौन सिटी में घटना हुई, दरिंदगी सारी हदें पार कर दी गई और उसके बाद भी अपराधियों पर भी किसी प्रकार का कोई ज्यादा अंकुश नहीं लग पा रहा है, यानी अपराधी अभी भयभीत नहीं है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए और अभी तक आप लोगों को क्या सुझाव है? अभी मैं आपको मंडरायल लेकर चलता हूं एक बार और। मंडरायल में अभी शाम के समय
करौली दौर पर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी सांसद कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि करौली जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। वो करौली दंगे को लेकर भी पुलिस को घेर रहे हैं, इंडोन प्रकरण को लेकर भी पुलिस को घेर रहे हैं और मंडल के मामले को लेकर भी सांसद काफी काफिले के साथ आज मंडल पहुंचे, लोगों से चर्चा की, बातचीत अभी उसमें की जा रही है। ये लगभग आपके लिए एक ऐसी खबर है। और अन्य नेता जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस पर सब लोग विश्वास करें, निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। इसमें आप सब लोगों का मेरा सिर्फ यही कहना है, आज जो लगातार जुड़े हम कुछ देर बाद बुलेटिन समाप्त करेंगे। एक तो ये बुलेटिन आपको कैसा लगा इस पर अपने कमेंट जरूर करें। सीधे धारगढ़ आपके पानी की समस्या सोल्व नहीं हो रही, लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या है अभी एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस कारण पानी की एक बड़ी समस्या है। पानी को लेकर इंदौर में कई वीडियो हमारे लगातार चल रहे हैं, वहां के हम लगातार स्टोरी इंदौर सिटी कर रहे हैं पानी मुद्दे को लेकर, लेकिन समस्या यह रही इंदौर सिटी में जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक वर्कर हैं, वो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फेसबुक यूट्यूब चलाकर पानी की समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जमीन पर आकर वो किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं, ना एसडीएम से मुलाकात कर रहे हैं, ना पीएचडी अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। इस कारण वहां एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। मुझे लगता है फेसबुक और व्हाट्सएप से बाहर निकलकर जमीनी धरातल पर आपको आना ही पड़ेगा। जमीनी धरातल पर जो काम करेगा न्यूज संभाग उसके साथ है, इसकी आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हर संभव आपका साथ देंगे, लेकिन आपको जमीनी धरातल पर आकर काम तो करना ही पड़ेगा। और पवन गुर्जर शानदार, प्रताप सिंह जी, और ये सही कह रहे हैं भैया विजेंद्र सिंह जी, मैं लगातार इसी खबर को जोड़ रहा हूं, आप लगातार मनीष गोयल इसी मंडल वाली खबर पे मैं ले रहा हूं आपको। मनीष गोयल कहां से? मनीष जी, मनीष गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मनीष जी, कहां से बोल रहे हैं आप? और पवन गुर्जर शानदार, रूप सिंह प्रजापत, करौली में अपराध भारी तरीका से बढ़ चुका है, ये कह रहे हैं रूप सिंह प्रजापत। कल आज का हमारा जो मुद्दा था सीधे तौर पर अपराध और अपराधी बेलगाम। कल मैंने आपको बुलेटिन में स्पेशल खबर दिखाई थी रक्तदान को लेकर इंदौर सिटी से। इंदौर सिटी के अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और वर्कर हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपने विचार रखे। और मैं चाहता हूं अब कल भी एक मुद्दा ये रखा जाए, महिला अत्याचार जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन पर अंकुश कैसे लगे और उनके लिए जिम्मेदार कौन है, इसमें लगातार आप मुझे अपडेट करें। दूसरा मैं आपको बताता हूं, हम स्मैक को लेकर भी एक बड़ा अभियान शुरू करेंगे, क्योंकि करौली जिले का ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र अधिकतर एरिया स्मैक की चपेट में आ चुका है। स्मैक की चपेट में आने से परिवार विखंडन की ओर है, तनाव का वातावरण है। आप युवा वर्ग हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आपको निश्चित रूप से इस पर सक्रियता से काम करने की जरूरत है। देखिए कई वारदातें आई हैं, जो इंदौर सिटी की वारदात आई थी वो भी नशेड़ी था, उससे पहले एक पोते ने दादी को मार दिया, चोरी की वारदात, ये सब स्मैक को लेकर ही मुझे लगता है स्मैक को लेकर ही आ रहे हैं। इसलिए आपको इसमें काम करने की जरूरत है। इसमें स्मैक को लेकर कौन कौन काम करेगा मैं निश्चित रूप से उसको शामिल करेंगे। उधर गुर्जर विनोद जी, देखा जाए तो 4 साल सेना में भर्ती का फैसला सही नहीं है। बिल्कुल भाई, क्योंकि जहां पर ड्यूटी करेंगे वहां भी अधिकारीगण सीनियर सिपाहियों को प्राइवेट से समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा 4 साल के लिए आए और ज्यादा टच में रहेगा। ये बिल्कुल उदय सिंह जी आपसे लूंगा। और इमरान पठान साहब, विश्राम सिंह नेकाड़ी, अपराध की घटनाओं में सबसे जिम्मेदार कौन है? विश्राम सिंह नेकाड़ी सबसे सवाल पूछ रहे हैं, अपराध की घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? इमरान पठान क्या बोले हैं आपकी टीम को बताइए भाई। इमरान पठान जी, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9413505197। इसमें को लेकर जल्दी अभियान शुरू करेंगे। 9413505197 मेरा नंबर है, मैं इस पर डाल देता हूं 9413505197। और कल का मुद्दा भी महिला अत्याचार रखा जाएगा।
महिला अत्याचार और कानून व्यवस्था पर बातचीत होगी और आप लगातार हमें अपडेट करते रहें कि और किस प्रकार मामले सामने लाए जाएं। विजेंद्र सिंह गुर्जर, देखिए आप लोग इसको, जो वहां की घटना हुई है मंडरायल की, मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं, मैं सच कह रहा हूं, मुझे उस लड़की की कोई जाति मालूम नहीं है, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, ना मुझको जाति का उसका पता है, ना उसके मदर फादर का पता है। क्यों? कानून के हिसाब से उनका नाम पता आप सुना नहीं सकते, तो मुझे जाति उसकी जरूरत भी नहीं है पूछने की। और आप सब लोग जो इस पर जुड़ रहे हैं, बहुत युवा है, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, जब भी ऐसी कोई बात आती है जातियों का सहारा मत लिया करो, उसकी किसी की भी जाति मत पूछा करो। ये पीड़ित की है, वो तो बेचारे इस दुनिया में वो बालिका है नहीं, वो चली गई, अपराधी कहीं फरार हो गए, उसके बाद भी अगर जातियों की पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपना चिंतन करने की जरूरत है, इस पर आपको सोचने की जरूरत है। देखिए जाति की आप जो बात कर रहे हैं ना, सभी जातियां अपने आप में महान है, लेकिन मैं आपसे एक बात फिर कहता हूं, कुछ मामलों में इनसे परे ऊपर उठे काम करने की जरूरत है। जो बालिका के साथ हुआ वो बालिका दुनिया में नहीं है। आरोपी किस जाति का है, बच्ची किस जाति की है, ये कोई प्रश्न हुए ही नहीं। आप सब लोगों का मेरे साथ सिर्फ ये है, कल भी इस बात पर जुड़े, सुबह भी लगातार जुड़े कि अपराधी को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिले और उसको फांसी जैसी सजा पे पहुंचना चाहिए। आप सब लोग जो, मैं एक बात कहकर इस बुलेटिन को बंद करूंगा आपसे दोस्तों, दिल्ली में जब एक बालिका के साथ कोई गलत होता है तो पूरा देश हिल जाता है, पूरा मीडिया पहुंच जाता है, चाहे दौसा हो, हिंडौन हो या करौली या कहीं और। जब ग्रामीण परिवेश की बेटियों के साथ जब ऐसा होता है तो कोई नहीं जागता है, कोई कैंडल मार्च भी नहीं निकलता है। इस बारे में आपको जरूर सोचना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा और अपराधियों में एक खौफ पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जागरूक करना पड़ेगा। सभी को राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराओं को दूर रखकर काम करने की जरूरत है। उसके बाद ही आप लोग इसमें सफल हो पाएंगे। यदि आप अपनी राजनीतिक विचारधारा, हो सकता है राजनीतिक पे रखिए आप, लेकिन जब ऐसा मुद्दा आता है तो उसमें सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाएं और फिर ये भी कहें कि ये बात सही है या गलत। फिर मैं आपसे आपके सवाल का जवाब भी लगातार आपको दूंगा। अरे भैया बेरूलाल जी, मंडरायल हत्या पर कब से बोल रहा हूं, आप कहां सुन रहे हो? बेरूलाल जी, मंडरायल की जो हत्या उस पर लगातार हम बोल रहे हैं। शुभम सारस्वत, 14 वर्षीय मासूम बाल की हत्या दुष्कर्म, ये कह रहे हैं हृदय विदारक घटना है। शुभम जी, जो साथी बाद में जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंडरायल की हत्या पर कुछ बोलो। हम तो, हमारा मुद्दा ही है आज, लगातार हम उसको लेके ही आ रहे हैं। और उसके बाद भी वो क्या रहा है, प्रशांत सारस्वत, करौली जिले में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन करौली प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं प्रशांत सारस्वत। विनोद जी को जन्म शुभकामनाएं, महेश चौरा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडरायल हत्या हो रही है, सरदार जी से बात कीजिए, प्रताप सिंह केला जी। कौन सरदार जी? प्रताप जी, प्रताप जी कौन सरदार जी से बात कीजिए। और आज का मुद्दा तपन व्यास, बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम बात कर रहे थे मंडरायल की। मंडरायल में जिस बालिका के साथ जो वारदात हुई है, उसके आरोपियों को कैसी सजा मिले, कितने समय में मिले, इस पर आप लोग अपने कमेंट्स करें। और सभी लोगों को, हम जो सब साथी से जुड़ते हैं, जाति और धर्म से परे होकर इस पर आपको सहयोग करने की जरूरत है। हिंडौन में घटना हुई, उसके बाद अपराधी बेखौफ हुए और मंडरायल ने वारदात को अंजाम दिया। एक तरीका से ये चाहता हूं ये इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं हो। और रोहित कुमार, रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, विश्राम सिंह नेकाड़ी स्कूल चलाते हैं करौली में, और बुलडोजर वाला कानून लागू होने पर अपराधों पर अंकुश लग जा सकता है। बिल्कुल। प्रीतम सैनी आरक्षण की न्यूज भी दिखाया करो। श्रीमान जी बिल्कुल दिखाएंगे प्रीतम जी। अभी भरतपुर में हमारा काम अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप वीडियो हो तो हमें उपलब्ध कराया करो और जरूर जरूर हम आपको दिखाएंगे। तो साथियों, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है और कल इसी समय इसी मुद्दे पर हम आपके साथ शामिल रहेंगे। और जो मना तवीन उसकी बात का दूसरी बात मत कर। चश्मुद्दीन, ओहो, ये कह रहे हैं चश्मुद्दीन,
बहुत परेशान है बेचारे। ये बेचारे क्या नाम है, इसका नाम तो मैं क्या लूं, परेशान है, परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। बुलडोजर वाला कानून केवल यूपी के लिए, किसी प्रदेश में नहीं है, केवल मध्य प्रदेश यूपी की नकल की गई है। रोहित कुमार जी ये कह रहे हैं। भैरूलाल जी गुर्जर और महेंद्र कुमार चौधरी माली समाज के लोगों को आरक्षण बिल्कुल दिखाएंगे भाई। विनोद जी ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दो। महेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल सही है, माली समाज के लोगों को आरक्षण विरोध दिखाया करें, बिल्कुल इसकी खबर मंगाया करेंगे वहां से। और राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव के लिए, आपके लिए। और जो न्यूज संभाग से जो परेशान हैं वो परेशान रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत नहीं करें आप। और खबरों के लिए हमारे साथ आप हमेशा बने रहें। कल का मुद्दा भी हमारे साथ महिला अत्याचार को लेकर रहेगा, इसको लेकर जरूर आप मेरे साथ बने रहें। कल इसी समय 9 बजे फिर मैं आपके साथ मिलता हूं। पहले राजस्थान योगी रोहित कुमार आगरा से कह रहे हैं, पहले राजस्थान में योगी जी को लाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडा जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 9 बजे इससे मिलते हैं। नमस्कार।